मशरिक़ वुस्ता में लगी जंग की आग को मुकम्मल तौर पर बुझाने का ये मिशन है, अहम तरीन मिशन है। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत अहम दौरे पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक का सऊदी अरब का दौरा। और मैं ये समझती हूँ फवाद कि एक बहुत ही अनप्रेसिडेंट इस वक्त जो रोल है पाकिस्तान की जानिब से वो निभाया जा रहा है। अस्करी क़यादत तेहरान और फिर हम देख रहे हैं सियासी क़यादत, यानी कि बैलेंस डिप्लोमेसी की वाज़ेह मिसाल है इस वक्त जो मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं। और यकीनन इससे दिल भी बहुत खुश होता है। क्यों दिल खुश होता है? क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान ने हमेशा से अमन के लिए किरदार अदा किया है और इस किरदार को देखते हुए अब दुनिया भी इसकी मोतरफ होती हुई दिखाई दे रही है। तो यकीनन जिस तरह शिरीन आपने कहा कि बहुत ही बैलेंस डिप्लोमेसी दिखाई दे रही है, तमाम ही फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की टेबल पर लेकर आना और फिर दुनिया में अमन की बात करना, अमन फैलाना और पाकिस्तान के ज़रिए अमन कायम होना, यकीनन ये बड़े प्राउड मोमेंट हैं जो इस वक्त हम विटनेस कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद की इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा तेहरान में ईरानी क़यादत से भी मुलाकात की है। बड़ी अहम पेशरफ्त हो रही है। बिल्कुल, बहुत अहम डेवलपमेंट है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होगा। समा ईरान अमरीका मुमकिना मुआहदे के अहम निकात भी सामने ले आया है, जिसके तहत वाशिंगटन ये जमानत देगा कि वो आइंदा ईरान पर हमला नहीं करेगा। तो जैसे कि अपने पिछले आवर में, पिछले घंटे में हमारे साथ अमरीका से भी जो सहाफ़ी मौजूद हैं आसिफ अली भट्टी साहब, तो उन्होंने ये ब्रेकिंग न्यूज़ समा के नाज़रीन तक पहुँचाई और ये अहम निकात हमारे सामने रखे। अच्छा, इस अगले नुक्ते पे जाने से पहले शिरीन मैं आपसे वही ज़रा दोहराना चाहूँगा कि ये बाकायदा इसकी ज़मानत भी मांगी थी ईरान ने। ईरान ने ये कहा था कि भाई हमें ज़मानत दी जाए, ये ना हो कि जी 6 महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब फिर खड़े हुए हों और फिर किसी चीज़ को बुनियाद बनाकर वो हम पर हमला कर दे। तो ये भी ज़मानत मांगी गई, ये भी ज़मानत मांगी गई थी। अब देखिए ना, ईरान के मुंजमद असासे भी बहाल कर दिए जाएंगे, जबकि अपना हुर्मस को खोलने और जहाज़ों के गुजरने पर फीस वसूली का मामला अभी तय किया जाना बाकी है। ये वो अहम निकात हैं जिन पर अब जो मुज़ाकरात होंगे तो अब इन पर बात होगी। व्हाइट हाउस की भी इस हवाले से तस्दीक सामने आई है कि ऐसी नशिस्त होने जा रही है। और जैसे कि कैरोलाइन लिविट ने भी कहा, हमने हेडलाइन से सुनाया कि यस इट्स गोना बी ऑन द सेम प्लेस, यानी कि इस्लामाबाद सेम प्लेस सेम मेज, यानी कि अम की मेज और इस्लामाबाद सालिस एक ही है, अमेरिका का और ईरान का सालिस पाकिस्तान है। और हाँ। ये भी उन्होंने बहुत अच्छी बात की, चूँकि कुछ दीगर ममालिक भी चाह रहे थे कि वो सालिसी का किरदार अदा करें, लेकिन पाकिस्तान के ही नाम पुराए फाल में निकला और बेहतरीन सिफारतकारी पाकिस्तान कर रहा है और मुज़ाकरात की मेज़ इस्लामाबाद में ही सजेगी। तो अमरीका की जानिब से उनकी तर्जुमान की जानिब से इस बात की तस्दीक हो गई। और